हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो ये है कि अगर आप कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो अवॉइड करना चाहिए। अगर वो गलतियां आपसे हो जाती हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो इंटरव्यू में कम हो जाते हैं, या फिर जो रिज़ल्ट है वो आपके पक्ष में नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस से। तो जिस भी जॉब के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट जॉब हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप जाते हैं तो आपको उस जॉब के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करना चाहिए। जैसे कि अगर आप कॉर्पोरेट में जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप पैंट शर्ट पहनेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पर आप कोई इंडियन वेयर भी पहन सकती हैं या पैंट शर्ट भी आप पहन सकते हैं। कॉर्पोरेट में पैंट शर्ट पहन सकती हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं। जबकि अगर हम एक टीचर की जॉब के लिए अगर जाते हैं तो वहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो पैंट ना पहने, पैंट शर्ट ना पहने, जीन्स ना पहने, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। वो इंडियन ही पहने, या तो सूट पहने या फिर साड़ी पहने। मेल कैंडिडेट्स की भी बात करें, अगर वो टीचर की जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो पैंट शर्ट पहने, और पैंट शर्ट पहनने के साथ साथ वो ये भी ध्यान रखें कि ज़्यादा फंकी लुक नहीं होना चाहिए, डिसेंट लुक होना चाहिए। ये तो चीज़ें दोनों पर ही लागू होती हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स पर। जब भी हम किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें अपनी डिसेंसी को मेंटेन रखना पड़ता है। इसके बाद बात आती है बॉडी लैंग्वेज की। आपकी बॉडी लैंग्वेज में ही कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना लगे आपको देखने से कि आप घबरा रहे हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगेगा कि आप घबरा रहे हैं तो फिर यहाँ पे ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, यानी कि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो ही ख़राब हो जाता है। तो जो लोग ज़्यादा घबराते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि वो घबरा रहे हैं, तो ऐसे में फिर ये एक नेगेटिव पॉइंट जाता है। और यहीं से फिर बात आती है कि जब आप वहाँ पर उनके सामने जाकर बैठते हैं तो आप कहीं ऐसा तो नहीं है उनके कहे बिना ही बैठ जाते हैं। तो सिटिंग विदाउट आस्किंग, ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट जाता है इंटरव्यू में। जब तक आपसे कहा ना जाए या आप बिना पूछे ना बैठें वहाँ पे। आप जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो सबसे पहले उनको विश करें। उसके बाद अगर उन्होंने आपको बैठने के लिए नहीं बोला है तो आप पूछ कर बैठे कि सर या मैम मे आई सिट। और वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि वो आपको बैठने के लिए ना बोले, वो आपको बैठने के लिए खुद से ही बोल देते हैं। बट फिर भी खुद से बैठ जाना, बिना पूछे एकदम आते ही बैठ जाना, ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है। विश ना करना उनको, ये भी एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होता है। तो हमेशा पूछकर ही बैठें, ठीक है, उनके कहने के बाद ही बैठें या तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो बॉडी लैंग्वेज से ही निकल कर आती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप घबरा रहे हैं। हो सकता है अंदर से आपकी बैंड बजी हुई हो, बट वो उनको शो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ऐसे कुछ साइंस होते हैं जिनसे कि उनको देख के पता लग जाता है कि हम घबरा रहे हैं। जैसे कि हम बैठे हैं तो हम बार बार अपने पैर को मूव कर रहे हैं, या फिर हम अपने हाथों की रखने की पोजीशन को अलग अलग कर रहे हैं, या हम हाथों को आपस में रब कर रहे हैं। इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको देखकर पता लग जाता है कि भाई ये जो इंसान है ये डरा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉन्फिडेंस रखना है, वो पहले से ही प्रैक्टिस करके जाने, क्योंकि वो एक दिन में नहीं आएगा और ना ही वहाँ जाते ही आ जाएगा। आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी होगी फेस करने की इंटरव्यूअर को, तभी जाके वहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सकता है। और नेक्स्ट जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि जो भी लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू चल रहा है उस लैंग्वेज में आपका फ्लुएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि बीच में आप गैप ना ले बोलते हुए, और बीच में आप कुछ चीज़ रिपीट ना करें बार बार, कोई आप प्रोनाउंसिएशन गलत ना कर दें उसमें। आपकी जो वो लैंग्वेज है वो टूटी फूटी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब समझा ही नहीं पा रहे हैं उनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, मतलब मीडियम ऑफ इंटरव्यू हो, वो मीडियम ऑफ इंटरव्यू बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए, मिस प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, कई बार जो लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और वो है सब्जेक्ट नॉलेज। आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हैं उस प्रोफाइल के रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और आप कैसे उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। और जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर आप एक टीचर के लिए जा रहे हैं तो जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है वो सब कुछ अच्छी होनी
चाहिए आपकी। पुअर सब्जेक्ट नॉलेज अगर आपकी है तो चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट हैं, आपको वहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कि कॉन्फिडेंट भी है, डिसेंट भी है, बट अगर उसको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, या फिर आप अगर किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो टेक्निकल नॉलेज उसको नहीं है, तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। ये तो और चीज़ों से भी ज़्यादा नेगेटिव जाएगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस जॉब के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो टेक्निक चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए, जो नॉलेज होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, और अपने आप को एक्सप्रेस आप कर पाए, अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि कई लोगों के लिए इंटरव्यू में नेगेटिव साबित होती है। कई बार ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हमें मार देता है, या ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हमारे लिए गलत साबित हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए अपनी चीज़ों को लेके, बिल्कुल भी। आपको वहाँ पे बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है। ऐसा भी नहीं समझना है कि मुझे बहुत नॉलेज है और इंटरव्यूअर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। कई बार हम लोग ऐसा भी समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे उन्होंने कुछ सवाल पूछा, आपने जवाब दिया अपने अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा जवाब दिया, बट उनको वो जवाब उतना जचा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ आपने गलत कही, या जो भी वो आपको करेक्ट करने के लिए कहें, तो वहाँ पर आपको दिमाग से काम लेना है, संयमित होकर जवाब देना है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे लड़ने लग जाएं। एक तरीके से लड़ने का मतलब ये है कि आप कहें कि नहीं सर या नहीं मैम, आप गलत बोल रहे हैं, मैंने अपना बेस्ट दिया या मैंने अपना बेस्ट बोला। नहीं, आप ये बोल सकते हैं कि मैम अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आपके और मेरे व्यूज़ डिफरेंट हों, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बट येस, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं अपनी नॉलेज को अपडेट करूँगा। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं एक टीचिंग पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने गई थी। वहाँ पे मेरे से एक सवाल पूछा गया ड्यूरिंग दी डेमो, और वहाँ पे जो मैंने जवाब दिया, तो इंटरव्यूअर ने मुझे बोला, यानी जो टीचर मेरा डेमो ले रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि ये आपका गलत है। फिर उसके बाद मैंने बोला नहीं मैम, ये मुझे लगता है कि सही है, बट वो इस चीज़ पे अड़ गई कि गलत है, और मुझे पता था कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो एक तरीके की थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ बहस वहाँ पर हो गई, और इस वजह से मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था, जबकि मुझे पता था कि मैंने बहुत अच्छा वहाँ पर किया है। हालांकि जो वो टीचर थी वो ही उस कंसेप्ट को लेके रॉन्ग थी, बट फिर भी हम उस टाइम पे ऐसे नहीं बोल सकते उनको कि आप गलत हैं, बिकॉज उन्हीं के ऊपर ही हमारा जो सिलेक्शन है वो टिका हुआ होता है। तो ये वाली चीज़ है, अलग तरीके से हम उनको बोल सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो आप बायोडेटा लेकर जाते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं उसमें होनी चाहिए। आप बिल्कुल अच्छे से उसकी प्रूफ रीडिंग कर कर लेकर जाए, कोई सिली मिस्टेक आपको उसमें नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आप सिली मिस्टेक करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत नेगेटिव जाता है। अपने बायोडेटा को लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप क्या करें, अपडेट करें। ऐसा नहीं है कि पुराने टाइप का बायोडेटा आपका चल रहा है आज तक, बाबा आदम के ज़माने का, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और लास्ट चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि हमें उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है, बट एट द सेम टाइम हमें अपने आंसर्स को लेके कॉन्फिडेंट भी रहना है, क्योंकि कई बार हम सही होते हैं बट हमें वो चेक करने के लिए हमें बोलते हैं कि अच्छा आप श्योर हैं इस चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैम ऐसा लगता है मुझे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपने आंसर को लेके कॉन्फिडेंट है तो कॉन्फिडेंस से ही आपको बोलना है, बहस ही तो नहीं करनी है उनसे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने ऊपर डाउट करें, हमें ये भी उनको दिखाना है कि हाँ हमारी नॉलेज जो है, हमें उस पर कॉन्फिडेंस है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पर ध्यान रखने चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।